स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मगध राज्यों का उत्कर्ष, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और यूनानी आक्रमण। और फिर अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में देशज राजवंश, शुंग, कड़वक, सातवाहन और आबीर और बीसाणु, कुंडल, वाटकस और विदेशी आक्रमण में हिंद, यूनानी, शक, पहलवा, कुषाण। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य का अपन जानकारी लेते हैं। जानकारी के स्रोत हैं कौटिल्य, चाणक्य, इनने अर्थशास्त्र लिखा था। अशोक के अभिलेख भी हैं। मैग्निस्ती की इंडिका जो पुस्तक लिखी थी। विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, सोमदेव, कथा सरित सागर, क्षेमेत्र, वृद्ध और तथा कथा मंजारी। ठीक। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य, बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। पुस्तक अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित है। सिद्धांत चतुष्टयम और मंडल सिद्धांत और सारस्वतंग सिद्धांत थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में बिरसल कुल यानी निम्न कुल से जन्म लेने वाला बताया गया है। यूनानी लेखकों में चंद्रगुप्त को सेस्ट्रोकोटस की संज्ञा दी गई है। सेस्ट्रोकोटस मतलब विलियम जोन्स की संज्ञा दी गई है। साम्राज्य विस्तार ये है हिमालय से मैसूर, हिंदू कुश से बंगाल की खाड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी 322 बीसी, मृत्यु 298 बीसी। 17 संलेखना विधि मतलब जैन संप्रदाय के अधीन हुई। जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में व्यतीत हुआ था। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर्स व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर्स को पराजित कर दिया। सेल्यूकस निकेटर्स की पुत्री कौलिनिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। सेल्यूकस निकेटर्स में 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान, हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ठीक। इतिहासकार ब्यूलुटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु ने दी। सेल्यूकस निकेटर्स के राजपूत मैग्निस्तीज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी बना। रचना इंडिका। मौर्य वंश 322 बीसी से 298 बीसी तक। अब फिर चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद 269 बिंदुसार का हुआ 298 बीसी से 272 बीसी। फिर इसके बाद सुसीम, तक्षशिला और अशोक अवंती 272 से 269। फिर अशोक के बाद दशरथ मौर्य, संप्रति और वृद्ध अंतिम शासक 298 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात, शंखु शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। पुराणों के बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस और यूनानी राजपूत सीरिया के थे। यह डायमेकस व्यापार, सूखे मेवे, मीठी मदिरा के लिए आया था। बिंदुसार के शासनकाल में सुईम तक्षशिला का गवर्नर बना था तथा तक्षशिला अवंती का गवर्नर था।
अशोक अवंती का गवर्नर था। तक्षशिला की जनता को सुईम के खिलाफ 2 बार विद्रोह किया, लेकिन अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार 272 बीसी गंभीर रूप से बीमार पड़ा तथा 269 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु। अशोक ने 269 बीसी में राज्य अभिषेक कराया। मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। देव नाम प्रियदर्शी अशोक का अन्य नाम है। उपगुप्त मतलब नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। धम्म अस्त्र शस्त्र। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। 13वें शिलालेख अभिलेखों के माध्यम से इतिहास की जानकारी देने वाला पहला शासक अशोक। अभिलेख शिलालेख 14 शिलाओं पर लिखे लेख। स्तंभ लेख 7 ऊर्ध्वाधर चट्टानों पर लिखे लेख। गुहा लेख गुफाओं पर लिखे लेख। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष 269 बीसी में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष 249 बीसी अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की, जो नेपाल में है। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया रायसेन में। 1818 जनरल टेलर खोजकर्ता, यूनेस्को में शामिल। 1989 प्रथम शिलालेख पशुबलि में की निंदा में लिखा। 11वां शिलालेख धम्म की व्यवस्था में और 12वां शिलालेख कलिंग का अभियान 261। लिपि ब्राह्मी और खरोजम और ग्रीक और अमरका भारत में लिखने पर। दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख फिरोजशाह तुगलक दिल्ली ने बनवाया। दिल्ली का मेरठ स्तंभ फिरोजशाह ने बनवाया। धौली अभिलेख सभी मनुष्यों को मेरी संतान है। कौशाम्बी स्तंभ लेख में को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर के शासनकाल में जहांगीर इलाहाबाद ले गया। इसे प्रयाग स्तंभ लेख भी कहा जाता है। 1750 ईस्वी में पद्रेही फेलनेथेरलार द्वारा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की खोज की गई। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जब अशोक पाटलिपुत्र में अवंती जा रहा था, तब वह विदिशा बेसनगर में वैश्य व्यापारी की पुत्री श्रीदेवी महादेवी वैसी से विवाह किया। बेदरी श्रीदेवी महादेवी ने उज्जैन और वैश्या टेकरी बनाई। अशोक का पुत्र महेंद्र, अशोक की मां सुमुद्रादांगी, अशोक की पुत्री संघमित्रा। अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। मौर्यकालीन प्रशासन मैगनीस्टीज की इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों में बांटा गया था। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी। प्रांत का प्रमुख राष्ट्रीय प्रांतपति होता है। प्रांत का विषय में बांटा गया। विषय का मुख्य विषयपति होता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। न्यायाधीश को राजकोष कहा जाता है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता है। न्यायालय धर्मस्थानीय दीवानी मामले, संप्रति बंटवारे के विवाद। कंटक शोधक
फौजदारी मामले मृत्यु कर देने पर। गुप्तचर को घूंट पुरुष कहा जाता है। गुप्तचर को घूंट पुरुष कहा जाता है। संचार, भ्रमण करते थे, जानकारी को देते थे, एकत्रित करते थे। संस्था, प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करते थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था।